we have studied about these rules, है ना, rules for differentiation, है ना। तो पहला रूल मैंने जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ मैं से। फर्स्ट रूल था डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। सेकंड रूल आपका था डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का होगा। थर्ड आपका था डी बाई डी एक्स ऑफ सम u प्लस माइनस u, इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस आपका हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ये आपका रहेगा। दिस थ्री रूल्स वी हैव फोकस्ड, है ना। इसके अलावा भी रूल्स होते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, वन बाय वन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक साथ, ताकि आपके पास ही एक साथ ही सारे रूल्स राइटिंग में हों, है ना। तो जो फोर्थ रूल होता है इसको हम बोलते हैं चेन रूल, है ना। जो फोर्थ रूल होता है वी कॉल एज ए चेन रूल, है ना। चेन रूल सिंपल से ही होता है कि dy by dx को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन राइट dy by dx is equal to dy by du into du by dx, क्या कर सकते हैं। चेन रूल का मतलब ये हो गया भाई dy by dx को आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे, इसी को वी कॉल इट एज ए चेन रूल, कि भाई dy by dx को आप दो पार्ट में जस्ट स्प्लिट करोगे, dy by dx की वैल्यू हो जाएगी dy by du into du by dx। भाई y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो dy by dx आएगा, है ना। ये कैसे इसका यूज होगा जस्ट आई विल एक्सप्लेन। इसके बाद होता है फिफ्थ रूल होता है दैट इज नोन एज ए प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे हम जो फिफ्थ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वी कॉल इट एज ए प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट रूल यूज होगा दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए, है ना, कि वी यूज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि अगर मुझे दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है u एंड v, भाई एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, इसके प्रोडक्ट को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो जस्ट इसका रूल ये होता है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आपका होता है। जैसे आपने सम को किया था तो स्प्लिट कर दिया था, इसमें रूल ये होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ऐसे एक सिक्स रूल होता है वी कॉल इट एज ए क्वोशिएंट रूल, we call it as a quotient rule, yeah, sometimes we call it as a division rule। तो quotient rule और division rule क्या होता है, कि आपकी सेम चीज होती है। तो जो आपका quotient rule या division rule होगा इसमें दो फंक्शन के डिवीजन की हम बात करते हैं u by v। तो जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, है ना। कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाइड होते हैं तो उसका फॉर्मूला आपका ये है, और दो फंक्शन जब डिवाइड होंगे u by v होंगे तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड बाय सेकंड फंक्शन को हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर, राइट। एक और एज ए स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे वो चेन रूल जैसा ही है, भाई चेन रूल और पावर रूल को हम कंबाइन करके टेबल लिखते हैं तो सबसे ज्यादा यूज होगा, है ना। तो सेवंथ में आपका आ जाएगा कंबाइंड चेन रूल एंड पावर रूल, कंबाइंड चेन रूल एंड पावर रूल एंड पावर, है ना। कि भाई पावर रूल हम जानते हैं और चेन रूल भी जानते हैं, तो इसको हम कंबाइन करके लिखें। जैसे मुझे अगर डिफरेंशिएट एक फंक्शन ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू u की पावर n, तो y यहाँ की u का फंक्शन है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा अगर मैं dy by dx निकालूं, है ना, तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी पहले dy by du into du by dx एज पर द चेन रूल। अगर y u का फंक्शन है मुझे dy by dx निकालना है तो y को पहले मैं u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फिर मैं u को x के रिस्पेक्ट में करूंगा, दोनों को मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो आपको होता है कि y को जब मैं u के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये चीज पावर रूल से आप लिख सकते हो ना कितनी होगी। यहाँ से dy by dx की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं भाई n u n minus 1, ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा सर आपका n u n minus 1 into du by dx, है ना। dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dy by du को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे du by dx,
तो dy by du जस्ट पावर रूल यूज कर दिया nxn माइनस 1 और du by dx से मल्टीप्लाई जरूर करना है ना, आंसर करना कि y अगर u का फंक्शन है और अगर आपने dy by dx निकालना है ना, तो सिंपल इससे काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चीज को इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, इससे du by dx को मल्टीप्लाई भी करना, और रिजल्ट वही है चेन रूल। भाई चेन रूल के अकॉर्डिंग जो dy by dx होता है उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करके ले सकते हैं, है ना। भाई अगर फंक्शन ऑफ u है, क्या ऐसे लिख दो इसे, ये dy by dx की जो वैल्यू होगी वो dy by du into क्या हो जाएगा, du by dx। तो पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में यही 7 रूल्स, आपको ये 7 रूल्स आने चाहिए। आज आपका पर्पस पढ़ने का क्लास में यही है कि 7 रूल्स को हम किस तरह से मास्टरी करें। तो फर्स्ट 3 रूल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास से पढ़ा है ना। अब हम बात करेंगे इन सारे रूल्स, राइट। एक बार आप इसको लिख लो। सर ये 7th रूल री-एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ 7th रूल में ये होता है कि जैसे y कहीं पे दिया हुआ है u की पावर n, तो अगर कहीं पे ऐसा दिया तो y x की पावर n, तब तो dy by dx क्या होता है, जैसे कहीं पे अगर दिया हुआ है y इक्वल टू x की पावर n, तो जो dy by dx होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी nx n nx x minus 1। मान, ये खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे y u का फंक्शन है और मुझे निकालना है dy by dx, तो मैं चेन रूल यूज करूंगा dy by du into du by dx। भाई dy by dx जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा ना, और अगर y u का फंक्शन है तो dy by du की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx n minus 1 होता है, y अगर u का फंक्शन है तो nu n minus 1। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, इस केस में खत्म हो गया था, यहाँ पे एक du by dx भी मल्टीप्लाई है, ये आप समझ जाओगे। अभी आप थोड़ा सा जस्ट इसको लिख भाई 7th रूल में चेन रूल और पावर रूल को क्या करना है, कंबाइन करना है ना। तो कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ है तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी nu n minus 1 into du by dx। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर 1 by 1 करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। एक एक रूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट 3 रूल्स हम कर चुके हैं, बाकी सारे रूल मैं एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ पे ये यूज होंगे। ये 7 रूल्स ही हैं जिससे कि हम किसी फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या इसके बाद हम आते हैं, देखो सबसे पहले मैं आता हूँ चेन रूल के ऊपर, है ना। बाकी भी पढ़ेंगे। 7th रूल तो चेन रूल का एक्सटेंशन है, अगर आप चेन रूल समझ जाओगे तो अपने आप आ जाए। तो आपका 4th रूल आ गया बेसिकली आपका चेन रूल, है ना। या इसी को कई बार हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो आप सिंपल से जान दो कि कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy by dx आएगा, dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x आ जाएगी। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर y इक्वल टू sin x है तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ऐसी चीज भी होती है जिसका कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता, लाइक y इक्वल टू आपको दिया हुआ है sin, है ना, ax प्लस b, इसमें a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b क्या है बेसिकली आपके कांस्टेंट, ये आपको दिया हुआ है ना। तो हम इसको सिंपल cos x प्लस b नहीं लिख सकते, sin x को तो सिंपल cos x लग दिया, लेकिन y इक्वल टू sin ax प्लस b को सिंपल हम cos x प्लस b नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। मैं क्या करूंगा कि चूंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे u एज्यूम करूंगा। सर इसमें sin a plus b का फॉर्मूला नहीं लगेगा? नहीं, उसको एक्सपेंड नहीं करूंगा, एक्सपेंड मत करो इसका, ऐसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे u इक्वल टू x प्लस b, एज्यूम कर लिया कि लेट u इक्वल टू x प्लस b। तो यहाँ से आप देखो सिंपल से ऐसा आ जाएगा कि dy by du की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी sin u आ गई। अब सही है, जैसे मैंने u इक्वल टू ये लेट किया x प्लस b, जैसे sin x का cos x होता है वैसे ही sin u का cos u हो जाएगा। एक प्रॉब्लम ये है कि y u का फंक्शन हो, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy by du आएगा, तो जो dy by du होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी cos u होगी, है ना। तो आपको ये दिया हुआ था, आपको निकालना ही है, इसको डिफरेंशिएट करके आपको इस केस में निकालना है व्हाट इज द dy by du। अगर y इक्वल टू है तो dy by dx की वैल्यू कितनी होगी, तो क्योंकि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था आपने एज्यूम किया इसे,
और वाई यू का फंक्शन तो dy बाई डी यू आ गया। लेकिन अभी आपने पढ़ा है कि आपको dy बाई डी यू थोड़ी निकालना है, बल्कि आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो अभी तो आपने पढ़ा कि चेन रूल के अकॉर्डिंग जो dy बाई डी एक्स होता है ना, कि अभी आपने पढ़ा चेन रूल के अकॉर्डिंग जो dy बाई डी एक्स होता है, ये होता है dy बाई डी यू, जो कि आप निकाल चुके हो, इनटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। ये चीज तो हम जानते हैं, ये है। आपको डी यू बाई डी एक्स निकालना है, तो डी यू बाई डी एक्स कहाँ पे आएगा, जो आपने यू लेट किया हो, तो जो आपने यू लेट किया है, यू इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसमें यू एक्स का फंक्शन है, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डी यू बाई डी एक्स आएगा। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, चलिए आपका डी यू बाई डी एक्स। अब देखो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ए तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और बी कांस्टेंट है, ये 0 है, तो ये चीज आपकी ए आ गई ना। आपने क्या किया, यू एज्यूम किया, तो वाई यू का फंक्शन आ गया, तो डी वाई बाई डी यू आ गया। यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स आ गया। अब आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी यू आपका ये आ गया, और डी यू बाई डी एक्स आपका ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सर आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए और कॉस यू मल्टीप्लाई हो, ए इंटू कॉस यू हो गया, और यू जो आपने अज्यूम किया था उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस। ये आपका अल्टीमेटली, अगर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी है, तो इस प्रोसीजर को यूज करके, चेन रूल को यूज करके, dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cos ax प्लस b है ना, कि चेन रूल को यूज करके dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, a cos ax प्लस। तो ऐसे कोई भी फंक्शन जिसका कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम चेन रूल से उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो सीधे निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में लाके हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिया, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे आप फिर से समझिए, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने आपसे बोला कहीं पे भी कि y इक्वल टू, सेकंड एग्जांपल में कहीं पे आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। मुझे निकालना है कि अगर y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव। तो वही मैं यूज करूंगा, मैं यू अज्यूम कर लूंगा, मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर लूंगा, यू, तो यू इक्वल टू मैं ले लूंगा एक्स प्लस बी। जैसे मैं यू इक्वल टू एक्स प्लस बी लूंगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, y इक्वल टू रूट यू हो गई, है ना। y इक्वल टू रूट यू का मतलब यू की पावर हाफ। उसके बाद का प्रोसीजर आपको पता है, जैसे y sin यू आ गया, आपने dy बाई डी यू निकाल लिया, तो y u की पावर हाफ आ गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी। dy बाई डी निकालेंगे तो सिंपल पावर फॉर्मूला, हाफ u हाफ माइनस 1 मींस dy बाई डी की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट यू। लेकिन आपको निकालना तो dy बाई डी है ना, यहाँ से तो dy बाई डी यू आया है, तो एक स्टेप तो आपकी ही आ गई। दूसरी स्टेप में जिस चीज को आपने अज्यूम किया था उसको डिफरेंशिएट कर, तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आपको तो इसमें भी सेम चीज थी, बट b कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, बताओ, जब तक हम एक्स सॉल्व कर रहे थे तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था उसे हम लेफ्ट मतलब राइट साइड में लेते थे, तो यहाँ पे हमने यू को क्यों लिया है, यहाँ पे तो मतलब वाई इंडिपेंडेंट है ना। ये जैसे y इंडिपेंडेंट है ना, y डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट। तो जब x इंडिपेंडेंट है और जब u को आप उसकी जगह पे लिखोगे तो भी इंडिपेंडेंट ही हुआ ना, भाई राइट हैंड साइड पे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो अगर यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, तो अगर आप इस u सब्स्टिट्यूट करके इस चीज को लिख रहे हो तो ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट तो y है। और यहाँ पे y x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, आपने थोड़ा सा चेंज किया, y u के ऊपर डिपेंड कर, उससे फर्क नहीं पड़ा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वही चीज है कि y अगर u की पावर हाफ है तो dy बाई डी यू की वैल्यू ही अपनी। ऐसे u एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो मान आ जाएगा। सर और इसे b का हम क्या वाई हो स्क्वायर इक्वल्स टू यू भी तो लिख सकते थे, उस वाली कंडीशन में वाई इंडिपेंडेंट होता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ये फंक्शन पहले से आपको फिक्स होता है, इसे ऐसा दिया हुआ है ना, अगर ये
तो इसमें जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट है, तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगा, और y अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट ही रहेगा। आप दूसरे फॉर्म में चेंज भी करोगे तो वो चेंज ही होगा, डिपेंडेंट ही। इस फॉर्म में y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी को मैंने डायरेक्टली अगर ये लिख लिया तो ये u के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उस तरह से चेंज नहीं करना, उसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, अंदर से आप कंफ्यूज हो। अभी आप सर इसके इस ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन का आंसर a/2√a ax प्लस b है। क्वेश्चन के आंसर में y इक्वल टू आपने ये लिखा, तो इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो du by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। x का 1 हो गया, b का क्या हो गया 0। अब सही है, ये du by dx है और ये dy by dx, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग दोनों को मल्टीप्लाई करके dy by dx आएगा। यहाँ से dy by dx के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या जाएगा 1/2√u इंटू a। u जो आपने एज्यूम किया था उसको वापस पुट कर दो, यहाँ से आपका आ गया a 2√x, ये आपका है ना। तो अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस b a दिया हुआ है तो अल्टीमेटली dy by dx की वैल्यू ये ध्यान रखना, इसी स्टेप से आपको करना है, हाँ इसी स्टेप से करना। इसका शॉर्टकट भी है, फिर पहले आप ये स्टेप जानो, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। इतना कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी प्रोसीजर जानना चाहिए। शॉर्टकट क्या होगा, इसी को जल्दी अचीव करने का मेथड, लेकिन ये बेसिक जानेंगे तभी हम शॉर्टकट को समझ पाएंगे। सिंपल से ऐसा दिया हुआ था, आपने चेन रूल यूज किया, ये आप आ गया dy by dx। ऐसा दिया हुआ था, आपने चेन रूल यूज किया, भाई dy by dx की वैल्यू क्या होगी, ये। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आप खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसका शॉर्टकट आपको, पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्सपर्टीज करते, जैसे कि एज एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आप ये ले लो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, जो उसमें हमने नहीं सॉल्व किया था। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे भेजो, क्या है आपके आंसर, गुड आंसर इज इट। सर हो गया। ठीक है, सही है, यस सर। सही है, सही है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। अपने आंसर को मैच कर लो फिर से, कि अगर आपको ये दिया हुआ है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। जस्ट मैच विथ योर आंसर, है ना। हाँ फिर सही है आपका आंसर, सही है, सही है, सही है, सही है ना। मैं अपने आंसर से मैच कर लो अपना, देखो कुछ नहीं है। अगर मैं प्रॉपर मेथड से जाऊँ तो सबसे पहले मैं u एज्यूम कर लूंगा, यहाँ से u की वैल्यू जो होगी वो x प्लस b होती है, बाद में आपको dy by dx तो यूज होगा ही ना, dy by dx यहाँ से a आ जाएगा,
है ना। तो यहाँ से आप देखो u अगर हमने इसको एज्यूम कर लिया तो y इक्वल टू ln u हो गया ना। यहाँ से dy बाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy बाई डी की वैल्यू आ गई 1 बाई, तो सही है, dy बाई डी 1 बाई u आ गया और du बाई dx कितना आ गया, a आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई 1 बाई u इंटू a, और u जो आपने एज्यूम किया था वापस से पुट कर दो, a बाई एक्स प्लस बी। तो इसमें है नहीं ऐसा कुछ बहुत टफ, भाई ऐसा करने से ना फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाता है, तो log x का 1 बाई एक्स होता है, तो log u का क्या हो जाएगा 1 बाई u। देन ये dy बाई डी, इसको डिफरेंशिएट करके du बाई dx, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका ये आंसर, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया dy बाई dx। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन था वो आपका ऐसा था, जो दूसरा क्वेश्चन था वो आपके इस फॉर्म में था कि y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें भी हम u अज्यूम कर लेंगे, लेट u इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऐसे तो डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे ना, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं। यहाँ से y इक्वल टू आपका आ गया रूट u, y इक्वल टू रूट u का मतलब y इक्वल टू u की पावर हाफ। तो जब यहाँ से मैं dy बाई डी निकालूंगा, ये आपका हो जाएगा हाफ u इंटू हाफ माइनस 4 मीन्स 1 बाई 2 रूट u, है ना। ये कितना देगा 1 बाई 2 रूट u, dy बाई डी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 तो कांस्टेंट है 0 आ गया, और एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x, तो dy बाई dx ये है, dy बाई dx ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 रूट u इंटू 2 को कैंसिल, यहाँ से x बाई रूट u, और u कितना था आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो अल्टीमेटली आपका आंसर ये x बाई अंडर रूट ऑफ, उसमें किसी को बोलते हैं चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन, है ना। किसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कई लोगों ने सही आंसर भेजे थे, लेकिन अगर नहीं भी भेजे थे तो इस फॉर्म में आप इसको मॉडिफाई कर लेना कि मैं कैसे करना है। अर्पित के आंसर सही था कि भाई इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको सारी चीजें क्या करनी है, सॉल्व। आ गया इस तरह से, ये आ गया, सॉल्व करके आप करिए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन देखो ये जो सारा प्रोसीजर है ना, कई बार स्टूडेंट उसको बहुत शॉर्ट में सोच लेता है, इतना कुछ सिस्टमेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सिस्टमेटिकली लिख के आप सही कर रहे हो, लेकिन इतना सिस्टमेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें एक्चुअली दो फंक्शन है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास, जैसे मैंने पहले दिया था कि y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, तो इसका एक्चुअली दो फंक्शन है। एक तो जो साइन वाला है इसको हम बोलते हैं आउटसाइड फंक्शन, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड फंक्शन। जो साइन वाली चीज है वो क्या होती है, आउटसाइड फंक्शन। और जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है पूरी, जिसको आप यू एज्यूम करते थे, इसको हम बोलते हैं इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन। हाँ, तो इसमें डायरेक्टली दो फंक्शन है, साइन है और एक ब्रैकेट के अंदर चीज है। तो एक्चुअली इसका जब dy बाई dx निकालेंगे ना, तो सिंपल सा ये होता है, dy बाई dx होता है dy बाई du इंटू du बाई dx। इसी चीज को हम ऐसा लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन। जिसमें पहला टर्म है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन इनटू जो आपका ये दूसरा टर्म है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, हाँ, तो मतलब ये चीज है कि ये चीज होता है डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन, तो मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन आया, किसी ने बोला dy बाई dx क्या होगा, तो आउटसाइड फंक्शन साइन है, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos आ जाएगा,
पहला टर्म आ जाएगा cos x प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन आ गया, sin x प्लस बी किसमें कन्वर्ट हो गया, cos x प्लस बी। देन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन भी आपको करना है, तो इनसाइड फंक्शन x प्लस बी है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो b तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो इस पूरे से मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, तो इसका आंसर आ गया a cos x प्लस बी आंसर। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है, मैं इसी चीज को थोड़ा सा अच्छी तरह से सोच रहा हूँ। पहला जो टर्म होता है डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन sin किस में कन्वर्ट हो गया, cos में, और दूसरा अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वही तो हम यहाँ भी कर रहे थे कि अलग अलग डिफरेंशिएट करके हम क्या कर रहे थे, जैसे कि आपका मल्टीप्लाई, इससे भी ऐसे ही है भाई, जब इसको आप सॉल्व करोगे है ना, मैं बोलूंगा इसमें दो फंक्शन y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, है ना, ये जो हाफ वाला चीज है ये आउटसाइड हो गया, और जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड। तो जब मैं यहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स निकालूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन मतलब हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हाफ माइनस 1, और रूल यूज कर लेंगे आउटसाइड फंक्शन के लिए, साइन कॉस में था, इसमें पावर है तो एन एक्स, एक्स की जगह पे पूरा एन माइनस 1, लेकिन इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2, वही चीज आ गई आपकी, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 तो कैंसिल, एक्स पाई क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, तो ये सही होता है जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसको सीधे आप यूज, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन इनटू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, तो इस तरह से इसको करना है। ये होता है चेन रूल, किसी को हम क्या बोलते हैं इसके लिए, आपका चेन, है ना, तो सिर्फ 1 मिनट में सारे सॉल्व हो जाएंगे, वैसे प्रोसीजर जानना चाहिए आपको, है ना। बेटा कैलकुलस डायरेक्ट नहीं आती है, कैलकुलस का यूज होगा, कैलकुलस के कोई क्वेश्चन थोड़ी आएंगे आपके मेंस या एडवांस में, जैसे आपके पिछले चैप्टर में आ रहे थे तो मैं उसके क्वेश्चंस दे रहा था ना, भाई ये मेंस का क्वेश्चन है या एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलस का मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दे नहीं सकता आपको, एक दो क्वेश्चन आए हैं मैं बताऊंगा आपको एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पे, इसका यूज होगा आगे जो हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स वगैरह, मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसकी यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना है ना, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, जितना बता रहा हूँ उतनी की नॉलेज, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस एक दो ही आते हैं वो बता दूंगा, है ना, ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा, डिफरेंशिएशन एंड कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, थोड़ा सा अटेम्प्ट करो आपसे, देखते हैं कुछ अच्छे रिलेवेंट क्वेश्चंस अगर मिल जाएं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, ये आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लोगे तो 7 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। डोंट सेंड द आंसर, जब सॉल्व हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना डन, फिर मेरे आंसर जो मैं बताऊंगा उससे मैच कर देना, एक्सेप्ट डोंट सॉल्व 7th, 7th मत सॉल्व करो, 7th के अलावा 6 तक आप कर लो। आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है,
आप सॉल्व करके अपने आंसर्स तैयार रखो, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैच करूंगा। जस्ट इनसाइड आउटसाइड रूल यूज कर लो। बेटा आंसर सेंड मत करो, क्योंकि बहुत सारे तो है ना, वो फिर क्यों अननेसेसरी टाइप करोगे आप। अपने पास रखो, बाद में आंसर मैच कर लेना। ओके यार, फिर डन। बाकी भी जब डन हो जाए तो बता देना मुझे यार। अर्पित का हो गया सारे। सही है आपके आपका आंसर। ओके जैफ, यू डन। हाँ बेटा, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। सही है।
ओके जतिन सही है। इसका हो जाए बस डन बोल दो मुझे, आई हैव डन। फिर मैं एक एक करके सारे बताऊंगा, तो आप अपने वेरीफाई कर लेना आंसर्स। ओके ठीक है अर्पित, सही बोल रहे हो आप। चलो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। सब लोग नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अब इसको समझो कि मैं कैसे सारे क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। एक एक लाइन में करेंगे हम इसे, है ना। ये आज अलग मैंने फॉर्मूला लिख दिया है भाई, क्योंकि आप चेन रूल पढ़ चुके हो तो ये भी एज ए फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि अगर साइन ए एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो साइन ए एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ए एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए मल्टीप्लाई होगा। कॉस एक्स को करना है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई, तो उसको भी एज ए फॉर्मूला हम ट्रीट करते हैं। तो फॉर्मूले के लिस्ट में इस फॉर्मूले को भी डाल देते हैं, ये दो फॉर्मूले होते हैं, है ना। इस फॉर्मूले का जैसे यहाँ पे यूज है x इक्वल टू साइन 2t है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द dx बाय dt, तो साइन 2t किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 2t में, और एक की जगह पे 2 आ गया ना, तो बार मल्टीप्लाई है ना, साइन cos में कन्वर्ट हो गया और जो कांस्टेंट था वो बार मल्टीप्लाई, उसको ऐसे फॉर्मूला हम ट्रीट करते हैं। अब इसमें अब देखो, इसमें जो पावर है वो ऑफसेट फंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर इनसाइड फंक्शन है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dx by dt ये हो जाएगा t n x n minus 1 3 into t square plus 1 into 3 minus 1, ये पावर है तो आउटसाइड फंक्शन है, तो n x की जगह पे ये पूरा चीज आ गया n minus 1। अब अंदर वाले चीज को आप डिफरेंशिएट करोगे तो t square 2t हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, t यहाँ मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली आपका आंसर ये आ गया 6t into t square plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। पहले का आंसर ये है, अगर आपका सही था तो सही है ना, कि भाई पावर रूल से nx n minus 1 लगा दिया, अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई, ऐसे इसको भी कर सकते हैं इसमें, ये भी सेम चीज ही है, पी क्यू माइनस 3 की पावर हो जाएगी हाफ, तो आउटसाइड फंक्शन तो पावर है ना इसमें, जब आप dx बाई dt निकालोगे तो हो जाएगा हाफ पी क्यू माइनस 3 इंटू हाफ माइनस 1, ये तो आउटसाइड फंक्शन को अपना डिफरेंशिएट, इनसाइड को करेंगे तो टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर और इस 3 का 0, तो अल्टीमेटली आपका आ गया 3/3t स्क्वायर ऊपर आ गया बाई 2 अंडर रूट ऑफ टी क्यूब माइनस, क्योंकि यहाँ पे पूरे की पावर माइनस हाफ हो जाएगी ना, तो नीचे जाके अंडर रूट में आ जाएगा, ये आपका टी क्यूब माइनस थी। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, कोई यू भी अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, शुरू में मैंने यू वगैरह अज्यूम करके बताया ताकि आप समझो, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, आउटसाइड फंक्शन सीधे आ गया, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई किया, आउटसाइड फंक्शन है पूरा सीधे आ गया, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं बता ही चुका हूँ।
साइन 2t cos 2t में कन्वर्ट हो जाएगा, 2t को डिफरेंशिएट करना तो बाहर में मिलता है, ठीक है। ऐसे ये भी, हाँ, इसमें आउटसाइड फंक्शन cos है, जब हम dx by dt निकालेंगे तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन 2t प्लस 4। इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से आपका आ गया माइनस 2 साइन 2t प्लस, हाँ, कि माइनस 2 साइन 2t प्लस क्या हो जाएगा, 4, है ना, ऐसे ही आ गया, है ना। ओ x इक्वल टू साइन क्यूब टी, इसके लिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू साइन टी का पूरे का पावर क्यूब हो जाएगा, वही है। इसमें आउटसाइड फंक्शन तो पावर क्यूब है और इनसाइड फंक्शन साइन टी है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx by dt, तो nx n minus 1 3 sin t into 3 minus 1, और इनसाइड फंक्शन sin t को डिफरेंशिएट करोगे तो cos t है। अल्टीमेटली जो इसका आंसर आ गया, ये आपका आ गया 3 sin स्क्वायर t into cos, ना भाई, आउटसाइड इनसाइड को मल्टीप्लाई कर देना बस। आप लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये था आपका, x इक्वल टू cos क्यूब t, cos t का क्यूब ले लोगे, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx by dt ये आ जाएगा 3 cos t, है ना, into 3 minus 1, और cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin t है, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया माइनस 3 sin t into cos t, ये आपके पूरे 6 है ना। और 7th मैंने अभी मना किया था, 7th को अभी आप अटेम्प्ट में, तो इजीली कर सकते हैं इसमें, है ना, 2 स्टेप का ही चीज होती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ना, 2 स्टेप में सारे सॉल्व। तो होप कि आपके बहुत सारे बहुत सारे सही, तो आउटसाइड डिसाइड करना है, इनसाइड डिसाइड करना है, और हम ये तो कर रहे हैं, क्या आउटसाइड है, दिस पावर इज आउटसाइड, व्हाट इज इनसाइड, दिस इज, क्या आउटसाइड है, ये पावर आउटसाइड, क्या इनसाइड है, साइन की, क्या आउटसाइड है, कॉस आउटसाइड है, इनसाइड ब्रैकेट वाले अंदर चीज होती है, ये इनसाइड, इसी को हम बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड। क्या ये हमने 4 रूल पढ़ ली, अब आ जाते हैं 5th रूल के, है ना। 5th रूल जो था दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल, वो भी एकदम आसान है। जो 5th रूल था उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा था, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, हाँ, ये प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं। 5th रूल था प्रोडक्ट रूल, हाँ, तो प्रोडक्ट रूल को मैंने ऐसे आपसे बोला था कि अगर मुझे 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है u एंड v, ये होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रूल होता है ना। तो मुझे निकालना है, सपोज कोई फंक्शन आपको ऐसा दे दिया y इक्वल टू x sin x, तो इसमें 2 फंक्शन हो गए ना, एक तो x हो गया और एक sin x हो गया, मतलब इसमें वही चीज है, u की जगह पे आपका x आ गया और v की जगह पे sin x आ गया, 2 अलग अलग फंक्शन सम नहीं हो रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 2 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट, तो सीधे आप इस रूल को यूज कर लो कि अगर मुझे इस केस में dy by dx निकालना है, तो फर्स्ट फंक्शन u, तो u की जगह पे आपने x रख दिया, dy by dx ऑफ सेकंड फंक्शन sin x है, प्लस सेकंड फंक्शन sin x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, u और v की जगह पे ये लिखा, अब डिफरेंशिएट आप कर दो, तो आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस sin x, तो ऐसे ही रह जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया x cos x प्लस sin x, हाँ, तो प्रोडक्ट रूल में जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है ना। इसको हम इस तरह से रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से इसी को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए प्रोडक्ट। इसको क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट। ऐसे एक लास्ट रूल था आपका, दैट इज योर क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल, है ना। वैसे उसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, तो प्रोडक्ट रूल से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी आप इसको लिख, एक रूल था आपका क्वोशिएंट रूल, है ना, या इसी को हम बोलते हैं डिवीजन, है ना। तो दो फंक्शन के डिवीजन के लिए यूज होता है, और ये रूल मैंने थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी जो होगा, है ना, इसकी वैल्यू होती है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड बाई सेकंड फंक्शन। कैसे ये कैसे यूज होता है आप समझ लेना। कहीं पे अगर आपको ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, y इक्वल टू क्या दिया वैसे कि आपका साइन एक्स बाई एक्स, वही चीज है इसमें u की जगह पे इसने दिया हुआ है साइन एक्स और v की जगह पे इसने दिया हुआ है x, है ना। दो फंक्शन का डिवीजन है, इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाइड थे uv, इसमें दो फंक्शन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैं लिख दूंगा यहाँ पे, अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो जो चीज जहां है उसको लिख दो, सेकंड फंक्शन x लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sin x माइनस फर्स्ट फंक्शन sin x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x बाई सेकंड का स्क्वायर v x है ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ से आपका आंसर आ गया x sin x की जगह पे cos x का मान हो जाएगा, तो यहाँ sin x बाई x, है ना। तो अगर x sin x है तो उसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा, और अगर sin x बाई x है तो उसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। हाँ, लेकिन ये अगर ये आपको याद नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इसको प्रोडक्ट से दूर कर सकते हैं। x को ऊपर ले जाओ, x माइनस वन इंटू साइन एक्स से प्रोडक्ट हो जाएगा ना, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड ले लो, प्रोडक्ट से सॉल्व करो, है ना। तो कई बार ये यूज नहीं भी हो, ऐसे याद रहे तो अच्छा है। कई कई बार हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके कर लेते हैं, डिवीजन के फॉर्म में x को ऊपर ले, तो अब ये फिर प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो जाएगा, और प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आसान है, मतलब लेकिन याद कई बार ये इनडिस्पेंसेबल भी हो जाता है कई केसेस में, तो इसको याद रखना चाहिए। ये होता है डिवीजन एंड प्रोडक्ट, इस बात से, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई। ये 6 रूल है, जो 7th रूल था वो तो चेन रूल ही था, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसी 6 रूल से हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट, इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, है ना, प्रोडक्ट रूल के ऊपर, ना उसको सही आंसर मुझे सेंड करना, आप सही आंसर मुझे सेंड करना, y इक्वल टू x log x, इसको डिफरेंशिएट करके क्या है, और एक इसके ऊपर, इसके ऊपर जो था y इक्वल टू log x बाई x, है ना। दोनों केस में मुझे डिवाइड बाई x निकालना, what is the value of the dy by dx, उसको ट्राई करो। डन सर। डन सर। ओके, थैंक यू। हाँ, सही सही।
सेंड भी कर सकते हो आप इसको, जो आपका आंसर आया भेज दो मुझे, अगर छोटा सा है तो, अगर छोटा सा है तो भेज दो उसमें, यू कैन सेंड द आंसर। हाँ, विवेक कुमार सही आंसर है आपका। हाँ, आदर्श राज सही है आपका आंसर। सेकंड का आंसर भी विवेक कुमार आपका सही है। सही है कनिष्का, योर आंसर इज करेक्ट। रचित कुमार, रचित कुमार थोड़ा सा ठीक से करो फिर से कुछ, या तो सिंबल आप गलत भेज रहे हो। आदर्श राज सेकंड का भी आंसर सही है, थोड़ा सा साइन में गड़बड़ है। उजैफ, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, अंकुश वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। सर जो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन में क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो गलती से टाइप हो गया। ओह ठीक है, फिर तो ठीक है। सही है। हाँ, उजैफ, योर आंसर इज करेक्ट। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मॉड्यूल्स में है हमारे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आज जो हमने पढ़ा उसके पीछे किस मॉड्यूल पेज से, नंबर के आसपास होंगे, आप एक बार बता दोगे प्रैक्टिस के लिए। उस पेज नंबर के आसपास एक्चुअली मेरे पास कोई मॉड्यूल, यहाँ पे देखता हूँ, अगर होगी तो बता दूंगा, ऐसा है नहीं। या तो सर आप कुछ 10 to 20 क्वेश्चंस दे दीजिए होमवर्क के लिए। नहीं, आप मॉड्यूल से कर लो, मॉड्यूल के स्टार्टिंग से करोगे आप सॉल्व कर लोगे। जो एक्सरसाइज होंगे ना, अच्छा एक्सरसाइजेज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो शुरू से सॉल्व करना शुरू कर दो। डिफरेंशिएशन वाले सारे, डिफरेंशिएशन के सारे रूल आपने पढ़ लिए ना, तो डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सरसाइज में। अब इसके लिए मेरे पास मॉड्यूल यहाँ पे है नहीं। आप मॉड्यूल से करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जरा सा, है ना, दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। कुछ नहीं इसमें है कि भाई x log x को डिफरेंशिएट करना है, तो ये x u की जगह पे आ गया, log x की जगह पे v आ गया, फॉर्मूला यूज कर लिया, x डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये तो बहुत होता है। तो अभी आपने पढ़ा x तो ऐसे छूट जाएगा, log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही होगा, x का 1 हो जाएगा, x कैंसिल, 1 प्लस log x। पहले का आंसर सभी का सही था, 1 प्लस। इसमें डिवीजन यूज होगा, है ना, इसमें क्या यूज होगा, डिवीजन। log x आपका u की जगह पे आ गया है, x आपका v की जगह पे, तो डिवीजन रूल यूज करेंगे, तो dy by dx हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले सेकंड फंक्शन लिख देंगे, तो x आ गया,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन u डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। आपको पता है log x का 1/x हो जाएगा, x into 1/x, x का 1 हो जाएगा by x स्क्वायर, x यहाँ से कैंसिल, यहाँ 1 बच जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर ये है 1 माइनस log x by x है ना। तो दोनों आंसर काफी लोगों ने सही दिया, सही था। ये होता है डिवीजन रूल एंड क्वोशिएंट रूल, है ना। इस तरह सिंपल सकते हैं। तो ये आपके 6 रूल्स होते हैं, तो आपके डिफरेंशिएट करना सीख लीजिए। अभी आपका फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या होता है वो बचा, वही हमें पढ़े क्यों है, फिजिक्स में क्या यूज, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसको, तो डिफरेंशिएशन को फिजिक्स के क्वेश्चंस में कैसे, इनको तभी सीख पाओगे जब आपको डिफरेंशिएट करना। तो सैटरडे तक आप थोड़ा सा मॉड्यूल से जो भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आप solve। तो और मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको जरा अटेम्प्ट करो, मिक्स टाइप के, जिसमें कि सारे रूल्स यूज होंगे। हाँ ये सही है, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चंस, दिस 3 क्वेश्चंस यू मस्ट अटेम्प्ट। अच्छा इसमें सेकंड तो कर ही चुके हो आप, सेकंड मत करो, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड तो अभी आपने कर लिया, फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व करो। पहले सोचो, ट्राई करो कि किसी मतलब स्पेशल रूल को यूज नहीं करना पड़े, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अचानक से प्रोडक्ट रूल पे नहीं आ जाते हैं, पहले सिंपल सोचते हैं कि सिंपल तो नहीं सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड करना है। बस हाँ हाँ रचित कुमार, ऐसा नहीं बेटा, जो आप थर्ड कर रहे हो ना उसमें आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने एकदम सिंपल कर दिया, ऐसे इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड से नहीं। फर्स्ट वाला सिंपली हो जाएगा।
सही है उजैफ आपका आंसर। हाँ सही है, सही है कनिष्का। विवेक सही है आपका आंसर। चलो आई विल एक्सप्लेन, आप थोड़ा समझ लो इसे, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखो कैसे करना है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं जानबूझ के करते नहीं जाता। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, तो जल्दबाजी में होते हैं, चलो प्रोडक्ट को लगाओ। ऐसा नहीं करना। पहले आप देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आप रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स हो जाएगा ना। ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ये दो अलग अलग फंक्शन का सम है, ये प्रोडक्ट रूल में आता ही नहीं है। एक्स की पावर हाफ हो जाएगी और यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, है ना। तो ये तो दो अलग अलग फंक्शन का माइनस हो रहा है, तो सिंपल सा हम यू प्लस वी वाला रूल लगाएंगे। इसके लिए प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं है। जब आप डी बाई डी एक्स लिखोगे यहाँ पे, तो आपका ये आ जाएगा हाफ एक्स हाफ माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन माइनस इसका पावर ऑफ 3/2 हो गया, 3/2 एक्स 3/2 माइनस। हाँ तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई दिख रहा है तो तुरंत प्रोडक्ट रूल लगाना है किसी भी। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, क्या सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो अलग अलग दो फंक्शन है ना, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। तो अभी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज आपकी आ जाएगी 1/2, है ना। और ये उसका हो जाएगा माइनस 3/2, यहाँ पे हाफ बच जाएगा ना, तो रूट एक्स है ना। 3/2 क्या आ जाएगा सर, कि आपको रूट एक्स आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 2 रूट एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3। वैसे आपका आंसर यही यही सही है। इसके आगे तो आप सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसा लिखा तो अल्टीमेटली आंसर ये आ गया, है ना। हाँ ये अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसमें एक एक्स स्क्वायर है, एक ही एक्स है, दोनों में प्लस साइन बीच में थोड़ी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल। ये आप यू ले लो, ये आप वी ले लो, और जस्ट प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला यूज एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ई की पावर एक्स पे ई की पावर एक्स की होगी, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स की, और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। यहाँ से ई की पावर एक्स और एक्स कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक एक्स बच गया प्लस 2 ई की पावर एक्स। चलो यहाँ पे आपका बच गया एक एक्स बच गया, और यहाँ पे आपका 2, है ना। तो प्रोडक्ट रूल कहाँ यूज करना है वो थोड़ा ध्यान रखना। ये जस्ट हमने कुछ रूल्स पढ़े, है ना। वो आपको आ गया होगा ये सारी चीजें, है ना। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो और आ जाएंगे। मॉडल एक्चुअली मेरे पास भी है ना, किसी दूसरी जगह पे रखी है, इसमें आपको रहता है। वैसे आप देख लेना, आपको डिफरेंशिएशन करने हैं, है ना। एक्सरसाइज में जो सिंपल डिफरेंशिएशन होंगे, एप्लीकेशंस के नहीं करते हैं, तो उसको सॉल्व करके थोड़ा सा रिवाइज करके, जो भी चीज है उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज का लेक्चर रिवाइज कर लो, है ना, तभी आप फिर वो एप्लीकेशन समझ पाओगे। एप्लीकेशन थोड़ा सा टिपिकल सा पार्ट है ना, ये चीज तो एकदम सीधी सीधी कैसे करते हैं। मैथ्स वाला जो पोर्शन फिजिक्स में जब अप्लाई करते हैं थोड़ा सा वो क्रिटिकल,
तो थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करोगे तभी आएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, राइट? बाय बाय।